हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि वी चांग से विंग से मिलने के लिए लैन हाउस आ जाते हैं और उन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वी चांग से विंग को बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए डांटते हैं। वी चांग से विंग से पूछते हैं, पर वांग जी को कैसे पता कि तुम उसी जगह से शॉपिंग करते हो? तो विंग कहता है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे वहाँ लेकर गया तो मैंने वहाँ से ही शॉपिंग कर ली। मैडम लैन पूछती है, विंग तुम शॉपिंग के लिए वांग जी के साथ गए कहाँ पर थे? तो विंग मैडम लैन को उस शॉपिंग मॉल का नाम बताते हुए कहता है, हम लोग एसएम तांगजी मॉल में शॉपिंग के लिए गए थे। तो मैडम लैन कहती है, ओह ये तो हमारा ही मॉल है और वांग जी भी अपने सारे कपड़े वहीं से खरीदता है। इनफैक्ट वो ही उसे हैंडल भी करता है। ये सुन के वी चांग से वहाँ के मैनेजर मिस्टर लू को कॉल करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि विंग ने वहाँ से कितनी ज़्यादा शॉपिंग की है। मिस्टर लू वी चांगसे को बताते हैं कि विंग ने आज 30,000 का शॉपिंग किया है। ये सुनकर तो वी चांगसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मैडम लैन से कहते हैं, सुना आपने क्या कह रहे हैं वहाँ के मैनेजर? इस लड़के ने 30,000 युआन का शॉपिंग किया है वहाँ से। इतना शॉपिंग किया है इसने, इसके लिए तो पैसे पेड़ पर उगते हैं। मैडम लैन हंसती हैं और कहती हैं, इतना बड़ा शॉपिंग किया है तुमने विंग, इतने सारे कपड़ों का तुम करोगे क्या? तो विंग कहता है, कुछ नहीं। मैडम लैन कहती है, क्या तुम ये सारे कपड़े पहनोगे? तो विंग कहता है, नहीं, मैं तो बस इनमें से 2 या 3 ड्रेसेस पहनूंगा, बाकी सब तो मेरे फ्रेंड्स के लिए हैं। मैडम लैन पूछती है, अच्छा फिर तुम्हारे दोस्त कितने हैं? तो विंग बताना शुरू करता है, ज़्यादा दोस्त नहीं है मेरे मामा। एक तो निया हाईसांग है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और एक उसका बॉयफ्रेंड है। बस यही 1-2 दोस्त हैं। मैडम लैन पूछती है, वैसे नियो हाईसांग का बॉयफ्रेंड कौन है? तो विंग के मुंह से निकल जाता है, मोशान्यू, वो उसका बीएफ है। ये सुनकर वी चांग से कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं बोलते। वो तो अपने मुंह पर ताला ही लगा लेते हैं क्योंकि वो जानते थे उनका ये ड्रामेबाज बेटा 1 नंबर का जासूस है। जासूसी में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पूरा जग्गा जासूस है। इसीलिए वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर अभी उन्होंने विंग के सामने ज़्यादा कुछ बोला तो विंग अपना मुंह तोते की तरह खोलना शुरू कर देगा और जितने सारे राज वो छुपाए बैठा है वो सबकी पोल खोलना शुरू कर देगा। यहाँ पर वे चांग से लैन फैमिली के साथ बैठकर डिनर करते हैं। वांग जी डिनर करने के लिए नहीं आया था क्योंकि वो अपने ऑफिस के वर्क में बहुत बिजी था। डिनर करने के बाद सभी लोग नॉर्मल बातें करते हैं और उसके बाद वी चांग से अपने घर चले जाते हैं क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। और वांग जी यही सोचता रह जाता है अपने रूम में कि इस लड़के का मैं करूं तो क्या करूं। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहां विंग मैडम लैन के साथ कुछ कामों में उनकी हेल्प कर रहा था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी रेडी करना था। सब लोग रेडी होकर नीचे आ चुके थे और ब्रेकफास्ट भी टेबल पर सर्व हो रहा था जो विंग कर रहा था। सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद अपने अपने काम पर चले जाते हैं। आज विंग ने वांग जी को बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। वांग जी की नज़रें बार बार विंग पर ही जा रही थी और अब लंच का टाइम हो रहा था। घर पर इस टाइम पर एक नया मेहमान आ गया था जो वांग जी का भाई कम दोस्त। वैसे ये था कौन? ये तो शू यांग था, वांग जी का बड़ी, उसका बेस्ट फ्रेंड। ये घर में महान व्यक्ति की तरह पधारे थे और आते ही एक लेडी सर्वेंट जो कि आंटी वैन थी, उन्हें गले लगाकर गोल गोल घुमाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ममा मैं घर आ गया। लैनी जो विंग के साथ किचन में कुछ प्रिपरेशन कर रही थी लंच के लिए, वो जैसे ही ये आवाज़ सुनती हैं वो किचन से बाहर आते हुए कहती हैं, मेरा बच्चा आ गया। क्योंकि वो समझ गई थी कि ये कौन है जो घर में इस तरीके से चीखते चिल्लाते हुए आया, क्योंकि बाकी सभी लोग तो घर में शांति से आते थे। ये इतना चिल्लाते हुए बस एक ही इंसान उनके घर में आ सकता था। लैनी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और उनके फेस पर एक स्माइल भी आ गई थी। विंग मैडम लैनी से पूछता है, ममा ये कौन है?
विंग और मैडम लैनी अब तक किचन से बाहर आ गए थे और वो शुयांग की करतूतें देख रहे थे। शुयांग आंटी वैन के साथ में कपल डांस कर रहा था गाना गाते हुए। ये देखकर विंग के फेस पर तो स्माइल आ गई थी और मैडम लैन वो भी मुस्कुरा रही थी। विंग जैसे ही ये कहता है मैडम लैन से कि मम्मा ये कौन है, उसके बाद शुयांग भी सुन लेता है और फिर शुयांग जो डांस करते हुए रुक जाता है और उस आवाज़ की तरफ देखता है जो उसे अनजान लगी थी। तो शुयांग मैडम लैन के पास आते हुए पूछता है, मम्मा ये कौन है जो आपको मम्मा कह रहा है। शुयांग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था, इसीलिए उसने लैनी को अपने आर्म्स में होल्ड भी कर लिया था। लैनी मुस्कुराते हुए कहती है, शुयांग ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। शुयांग कहता है, क्या शिचन का क्या हस्बैंड। मैडम लैन डांटते हुए कहती है, अरे नहीं यार, ये शुयांग ये शिचन का हस्बैंड नहीं है, ये तो वांग जी का हस्बैंड है, होने वाला है। शुयांग कहता, क्या वांग जी की शादी हो गई। मैडम लैन उसके सर पे मारते हुए कहती है, बेवकूफ़ कहीं की, अभी शादी नहीं हुई है, बस उसकी शादी तय हुई है। शुयांग कहता है, शादी कब तय हुई। फिर वो तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं और मैडम लैन शुयांग को सब कुछ बताती चली जाती हैं कि कैसे वांग जी की शादी फिक्स हुई। शुयांग और विंग दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करवाती हैं। शुयांग और विंग दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों कुछ ही देर में एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे और विंग अपना सारा काम छोड़कर अब शुयांग के साथ मस्ती करने लगा था। शुयांग यहाँ अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए आया था। गुसु यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया था। वो पहले बाहर थाईलैंड में स्टडी करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर उसने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की थी क्योंकि उसका वहाँ पर दिल जो नहीं लग रहा था, इसीलिए शुयांग वापस आ गया था चाइना। और उसने अपने फादर को ये भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो अपनी आंटी जो कि मैडम लैनी हैं जिनके साथ वो बचपन से रहा है, उन्हीं के पास रहने वाला है। शुयांग के फादर भी शुयांग को मना नहीं करते क्योंकि वो भी जानते थे शुयांग बचपन से ही मैडम लैनी के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है और शुयांग के साथ वांग जी और शिचैन दोनों की बहुत अच्छी खासी बनती भी थी, खास करके वांग जी की। वांग जी और शुयांग दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई तो वो थे ही, पर उनकी दोस्ती वो बड़ी बेमिसाल थी। शुयांग के फादर भी मान जाते हैं और वो शुयांग को रोकते नहीं हैं। मैडम लैन अब शुयांग से पूछती है, वैसे तुम अचानक से यहाँ कैसे। तो शुयांग बताता है, मम्मा मैं यहाँ ना अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। मैंने गुसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया है। वो थाईलैंड में पढ़ने में मेरा मन नहीं लग रहा था, ना वहाँ पर गगा है, ना डैड है, ना आप हो, और वहाँ पर मेरे इतने ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं, और वहाँ पर ना मुझे प्रॉब्लम भी बहुत होती है। तो मैंने यहाँ आ गया और डैडा के पास मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। तो मैं घर जाने के बजाय यहाँ आ गया, मैं अब यहीं रहूँगा। तो मैडम लैन बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अच्छा किया तुमने ये तो। मैडम लैन उन दोनों से कहती है, तुम लोग बातें करो, मस्ती करो, मैं लंच रेडी करती हूँ, लंच का टाइम हो रहा है ना। तो विंग और शुयांग दोनों ही हॉल में बैठकर ही खेलने लगते हैं। दोनों स्टोन पेपर सीज़र खेल रहे थे, उसके साथ में ही लूडो और बहुत सारी बातें भी करते जा रहे थे। लूडो खेलना शुयांग को बहुत पसंद था। वैसे भी इन दोनों की नेचर एक जैसी ही थी। शुयांग और विंग दोनों का ही दिमाग बहुत ज़्यादा खुरापाती था और दोनों थे भी एक नंबर के शैतान। शाम के 4 बज गए थे। विंग और शुयांग को बातें करते, खेलते, हंसी मजाक करते मैडम लैनी अपने रूम में चली गई थी। इस टाइम पर वांग जी आज सडनली घर पर आ गया था। वैसे तो वांग जी घर नहीं आता था, पर आजकल वांग जी का घर आना जाना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वांग जी का दिल जो नहीं लग रहा था ऑफिस में काम करते करते, इसलिए वांग जी घर पर आया था। पर घर आते ही वांग जी ने क्या देखा कि उसका बड़ी शुयांग वो घर आया हुआ है और वो विंग के पास बैठकर बातें कर रहा है, हंस रहा है, विंग के साथ खेल रहा है। ये देखकर तो भाई वांग जी पूरा जल बुन गया था। जलने की स्मेल भी आ रही थी। अरे सच में नहीं जल गया था, मेरा मतलब वांग जी को जलन हो रही थी अपने भाई को विंग के साथ में देखकर, समझा करो यार। तो शुयांग जो वांग जी को देख लेता है और वांग जी शुयांग के पास आकर पूछता है, तुम कब आए। तो शुयांग कहता है वांग जी को हक करते हुए, गगा मैं तो सुबह ही आ गया था। वैसे आप क्यों घर पर नहीं आए थे, अंकल तो आए थे। तो वांग जी कहता है, मुझे डैड ने बताया ही नहीं कि तुम आए हो, और उस टाइम पर मेरी एक मीटिंग भी थी तो मैं लंच करने घर पर नहीं आ पाया, मैं उसमें बिजी था। शुयांग अपने शोल्डर्स को ऊपर करते हुए कहता है, मुझे क्या पता उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया।
वांग जी मुंह बनाते हुए शुयांग से कहता है, अच्छा ये बोलो कि तुम वापस कब जाओगे? तो शुयांग कहता है, मैं कब आया ये पूछो तो समझ में आता है, पर आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं वापस कब जाऊंगा? ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो गग्गा? मैडम लैन भी वांग जी को देखती है और उसे डांटने लगती है। शुयांग से, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो वांग जी? क्या तुम्हारे काम का नशा तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है, या फिर बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से अब तुम ये भी भूल गए हो कि अपने छोटे भाई से बात कैसे करते हैं? वांग जी मुंह बना रहा था। मैडम लैन उसे डांटते हुए सोच रही थी, इस लड़के को हो क्या गया है आजकल? कभी कभी तो ये बहुत ही अजीब और वियर्ड बिहेव करने लगा है। पहले भी करता था, पर पहले इतना अजीब नहीं था जितना आजकल हो गया है। मैडम लैन वांग जी को नोटिस कर रही थी, तभी वो देखती हैं कि वांग जी की नज़र एक ही जगह पर टिकी हुई है और वांग जी को बहुत गुस्सा भी आ रहा है। मैडम लैन सोचती हैं, आज से पहले तो ये कभी भी शुयांग के ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि शुयांग के आते ही तो ये बहुत खुश हो जाता था। वांग जी की नज़र कहाँ है? जब मैडम लैन ये देखती है तो उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उनके दिमाग में एक शैतानी घूम रही थी। मैडम लैन देखती है कि वांग जी की नज़र तो विंग और शुयांग के हाथ पर है, क्योंकि विंग और शुयांग दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे और अभी भी उन दोनों ने अपने हाथों को अलग नहीं किया था। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने लोअर लिप को अपने टंग से रब कर रहा था और अपनी टीथ से बार बार रब कर रहा था, अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना रहा था। ये देख कर के मैडम लैन बहुत हंसती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वांग जी बहुत बुरी तरीके से जल भुन गया है और वांग जी के जलने की खुशबू मैडम लैन को आ गई थी। मैडम लैन वांग जी का ध्यान हटाने के लिए उससे कहती हैं, हाँ वैसे शुयांग यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि उसने गुसू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और वो अपनी कॉलेज यहीं से कंप्लीट करेगा और इसके लिए वो हमारे साथ यहीं रहने वाला है। तो अब कुछ सालों के लिए शुयांग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला है। अब तुम बताओ कि तुम इस टाइम पर सडनली घर कैसे आ गए? तो वांग जी कहता है, वो मैं एक फ़ाइल लेने के लिए घर पर आया था, मुझे उस फाइल की अर्जेंट ज़रूरत थी, मेरे रूम में रखी है, मैं उसे लेकर चला जाऊँगा। वांग जी अपने रूम में चला जाता है और वहाँ से अपनी फ़ाइल उठाता है और बिना किसी से बात किए ऑफिस भी चला जाता है। शुयांग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मामा इसको क्या हुआ? ये तो कभी ऐसे बिहेव नहीं करता और मुझ पर इसने आज तक कभी गुस्सा नहीं किया। ये मुझे ऐसे दिख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। मैडम लैनी शुयांग को अपने पास बुलाती हैं और उसके कान में कुछ खुशफुसाती हैं, जिसे सुनने के बाद शुयांग के फेस पर तो एक ईविल स्माइल आ गई थी और वांग जी के लिए तो सारा सत्यानाश हो गया था। शुयांग को तो मानो ब्रह्मास्त्र मिल गया था वांग जी को चिढ़ाने के लिए। शुयांग पूछता है, सच में? तो मैडम लैन कहती है, वैसे देखने तो यही लग रहा था, मैंने देखा वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था और जिस तरीके से घूर रहा था, उससे तो ये कंफर्म होता है कि वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। शुयांग और मैडम लैन दोनों ही हंसते हैं और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नाइट का। सब लोग नाइट में डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में सोने के चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए थे। इन कुछ दिनों में शुयांग और विंग की बहुत अच्छे से बन गई थी, पर शुयांग और विंग की बनते हुए देखकर वांग जी चल रहा था। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।